जय मूल्यवासी साथियों, यहाँ पर जो पहले सत्र का अधिवेशन का पहला सत्र होने जा रहा है, इस सत्र में हमारे आज के अतिथि वक्ता में पालघर महाराष्ट्र से सीएसी सदस्य सुरेश वायडा जी इस विषय पर आभासी सत्ता के माध्यम से आदिवासियों का समर्थन लेकर उन्हें जल जंगल ज़मीन से वंचित करना, उनका सामूहिक नरसंहार करना शासन वर्ग का षड्यंत्र, यह विषय सुरेश वायडा सर के माध्यम से उन्होंने लिखित स्वरूप में यहाँ भेज दिया है। उसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले सभी साथियों को जय मूल्यवासी। आज देश में आदिवासी समाज अंतिम सांसें गिन रहा है। वही समाज जिसको इंडिया में नॉन जुडिशियल दर्जा प्राप्त है। इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व बारंबार कुचला जा रहा है। कभी धर्म, कभी चुनाव, तो कभी पूंजीपतियों की व्यवस्था का शिकार बनाकर आदिवासियों का अपने समुदाय की पहचान खोने पर आज का आदिवासी समाज मजबूर है। और इसके कारण आदिवासी की पहचान ज़मीन से होती है। ज़मीन पर उनकी प्राकृतिक रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा से होती है। उनकी कस्टम्स को बार बार रौंदा जा रहा है। आदिवासी आज़ादी से पहले 1935 में अंग्रेज़ों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसमें एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया है, मतलब आदिवासियों का फैला क्षेत्र आंशिक क्षेत्र छोड़ा गया है और इसे ही आंशिक क्षेत्र कहा गया है। संविधान के निर्मित के बाद 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में कहा गया है कि स्पेशल प्रोविज़न बनाकर अनुसूची बनाकर की गई। आज हसदेव और अरवली के जगहों पर और बाकी सभी जगहों पर जल जंगल ज़मीन को पूंजीवादियों को सौंपकर प्रस्तावित सरकार की व्यवस्था आदिवासियों का केवल भूगोल ही नहीं बल्कि इतिहास भी बदल रही है। 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 6.68 लाख हेक्टेयर को काटा गया, जंगल को काटा गया और 2024 का आंकड़ा है 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट का सफाया हो चुका है। सदियों से आदिवासी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। बाहरी व्यवस्था को इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान ने मूलभूत अधिकारों में आर्टिकल 19 के उपखंड 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूची में क्षेत्रों में नागरिकों के ऐसे अधिकार जो है वो अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर सच में संविधान आज जीवंत है तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो विध्वंस पूंजीपतियों के हाथों से हो रहा है, जल जंगल ज़मीन को साफ करवाया जा रहा है, खदानों को खदानें खोदी जा रही है और इसके माध्यम से इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय चुपचाप है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज है काटजू ने, लोकतंत्र वास्तव में अस्तित्व में नहीं है ऐसा यहाँ पर कहा गया है, तो इसका मतलब हमें इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें आगे चलकर जब स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है तो आदिवासियों के हक अधिकार एवं उनकी संस्कृति एवं उनकी विचारधारा एवं उनकी प्रथा परंपरा, इनका भी ध्यान रखते हुए आगे चलकर हमें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल्यवासी।